Myself, Sarita Batra, welcomes you on a new learning session on behalf of St. Wilfred's Teachers Training College. I hope you all are doing well and staying safe in the current pandemic situation. Today, our topic is reading comprehension. Reading comprehension. Reading is one of the skills of any language. It opens the treasure hidden in the literature of a particular language. To reveal such treasure, one needs to be mastered in reading. Reading is a major component of our daily life as well as schooling. Reading is not just about moving our eyes over letters, words, and sentences or speaking आउट वर्ड्स अलाउड. रीडिंग क्या है, हमारे एक लाइफ का मेजर कंपोनेंट है. इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम अपनी आइज़ को मूव कर रहे हैं लेटर्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर और सिर्फ उसको बोल रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. रीडिंग का जो मेन पर्पज़ है वो है कि हम उसके एक्चुअल मीनिंग को, इंडिविजुअल वर्ड्स को हम समझ सकें. इट इज़ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग the meaning of individual words and the given text as a whole. क्योंकि जब तक हम उसके एक्चुअल मीनिंग को नहीं समझते, इंडिविजुअल वर्ड्स को नहीं समझते, तब तक हमारा रीडिंग का कोई पर्पस नहीं रह जाता. तो इसके बाद हम क्या कॉम्प्रीहेंशन वर्ड को भी समझेंगे. द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब कॉम्प्रीहेंडियर. द वर्ड कॉम्प्रीहेंडियर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, come meaning together and prehended meaning grasp. So we can say that comprehension is a process through which the reader tries to put together individual word meaning and link these to grasp the meaning of the text as a whole. इसका मतलब क्या है कि हम पूरे मीनिंग को एक ग्रैस्प कर पाते हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं. जो हम टेक्स्ट में, पूरे टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हर एक इंडिविजुअल वर्ड्स को जान पाते हैं. फ्रांसिस बेकन ने कहा है, रीडिंग मेक द फुल मैन. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग. फर्स्ट, पर्पसफुल. जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो पर्पसफुल होनी चाहिए. ये नहीं है हमने उसको पढ़ा और छोड़ दिया, हमें उसमें से, पूरे टेक्स्ट में से, पूरे पैराग्राफ में से यही नहीं पता चला कि हम पढ़ना क्या चाह रहे थे, इस पूरे जो पैराग्राफ की क्या समरी है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, राइटर हमें क्या बताना चाहता है. जब तक हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं चल पाता है, तब तक हमारी रीडिंग पर्पसफुल नहीं हो पाती है. सेकेंड है कैन बी ऑरल और साइलेंट. इसको ऑरली भी कर सकते हो और साइलेंटली भी कर सकते हो. थर्ड, कैन बी डन एट वेरिएट स्पीड्स. इसको वेरिएट स्पीड्स भी किया जा सकता है. जो रीडर है वो अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको रीड कर सकते हैं. फोर्थ है टेक्स्ट बेस होनी चाहिए. जो भी हम रीड कर रहे हैं, आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं जाना, हमें उसको टेक्स्ट बेस करना है. फिफ्थ है रिक्वायर्ड कॉग्निटिव स्किल्स. इसमें हमें कॉग्निटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग. फर्स्ट, टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना कि वो पूरे टेक्स्ट को रीड कर सके और उसको समझ सके. नेक्स्ट है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. स्टूडेंट्स को इस योग्य बना देना कि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल करेक्ट कर सकें, यानी कि इस तरह से वो टेक्स्ट को पढ़ें कि जो उनका उच्चारण है वो बिल्कुल सही तरीके से कर पाएँ. थर्ड है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड साइलेंटली. बच्चों को इस योग्य बनाना कि वो साइलेंटली भी रीड कर सके. फोर्थ, टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एट वेरिंग स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन द पर्पस. स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना कि जिस पर्पस के लिए वो रीड कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड से उसको कर सकें. फिफ्थ, टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटजीज. स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रेटजीज को समझने के लिए या उसको विकसित करने के लिए उसको योग्य बनाना. 6.8, टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू गैस द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स.
जो स्टूडेंट्स एक पूरे टेक्स्ट को पढ़ रहा है, एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ रहा है, उसमें से कुछ अनफैमिलियर वर्ड्स भी होते हैं, हमारे अपरिचित शब्द होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट्स उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इस योग्य हो जाए कि उसका अनुमान लगा सके कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सेवंथ है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द आइडियाज़ इन अ टेक्स्ट। स्टूडेंट्स उस जो भी टेक्स्ट को पढ़ रहा है उसको अच्छे से एनालाइज कर सके, उसके आइडियाज़ को समझ सके, उसको इवेलुएट कर सके कि हमने जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है उसका सार क्या है, उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये हमारा जो रीडिंग है वो एक इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का सोर्स है। सेकेंड है इट इज़ अ सोर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। इसके द्वारा हम लर्निंग कर सकते हैं और एजुकेशन के लिए रीडिंग हेल्पफुल है। थर्ड है एनहेंस वोकेबलरी। ये हमारे वोकेबलरी को बढ़ाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई पैराग्राफ रीड किया या किसी नावल को रीड किया तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें नहीं पता होते, लेकिन हम उस पैराग्राफ को या उस नॉवेल्स को पढ़ने के बाद हम वो आइडिया लगा लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, या हम उसकी वोकेबलरी को अच्छे से देख लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, उनको मीनिंग को जान सकते हैं। तो जिसके कारण हमारी जो वोकेबलरी है वो बढ़ती ही रहती है, क्योंकि हमने एक टेक्स्ट को पढ़ा है, उसमें से अगर 10 नए वर्ड हमारे सामने आए हैं तो उस 10 वर्ड्स का हम मीनिंग क्या है हम समझ गए हैं, उसको वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, तो वो हमारी वोकेबलरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। फोर्थ है हेल्प इन डेवलपिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये हमारी लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट डेवलप्स माइंड, ये हमारे माइंड को डेवलप करते हैं। 6 है हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्पफुल है, लाइक पोइम्स, एसेस। तो जब हम वोकेबलरी हमारी इतनी बढ़ जाती है तो हम क्या है, किसी पोइम को भी लिख सकते हैं, कोई एसेस भी बना सकते हैं, हम अपनी किसी के नावल को पढ़ के हम उसके आधार पर अपना कोई नावल भी या अपनी कोई पोइम को भी बना सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीडिंग। फर्स्ट, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स a minute and detailed study of the prescribed prose text. It is the detailed study of the text. मतलब इसमें पूरे टेक्स्ट का डिटेल स्टडी किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि उसको थोड़ा सा पढ़ा और छोड़ दिया, इसको लर्नर्स रीड करता है वर्ड बाय वर्ड। हर एक वर्ड का मीनिंग लर्नर को क्लियर होता है। लर्नर्स डीपली अंडरस्टूड द वोकेबलरी मीनिंग ऑफ द गिवन टेक्स्ट। इट कवर्स द नैरो एरिया ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारे जो बिल्कुल नैरो एरियाज होते हैं टेक्स्ट के, उनको भी कवर करता है। इट हेल्प द लर्नर्स टू लर्निंग ग्रामर, इम्प्रूव्स द एक्सटेंसिव वोकेबलरी, हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन। इट मीन्स क्या है, ये उच्चारण को इम्प्रूव करने में, लर्निंग ग्रामर को, एक्सटेंसिव वोकेबलरी को, सबको बढ़ाता है या उनको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा है अलाउड रीडिंग। अलाउड रीडिंग तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। अलाउड रीडिंग इज डन इन द क्लासरूम। इट इज़ आइदर डन बाय द टीचर और द स्टूडेंट। अलाउड रीडिंग क्या है, क्लासरूम में की जाती है, ये टीचर के द्वारा भी की जा सकती है और स्टूडेंट्स के द्वारा भी की जाती है। द टीचर कैन प्रेजेंट हाउ टू रीड, वेयर टू पॉज। टीचर हमें ये बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है, किस तरह से उनको पढ़ना है, कहाँ पे आपको पॉज लेना है, कहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। ये सब बातें टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग भी नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये बिल्कुल साइलेंटली की जाती है। साइलेंट रीडिंग गिव्स द लर्नर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट।
Students cannot move their lips, they can move their eyes with the text only. स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, अपने लिप्स की मूवमेंट नहीं करते हैं, ओनली अपनी आइज़ की मूवमेंट करते हैं। पूरे टेक्स्ट के ऊपर अपनी आइज़ से ही वो क्या है, रीड करते हैं। टीचर गिव्स सम इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स व्हेन शी और ही आस्क देम टू रीड साइलेंटली। टीचर भी उनको क्या करता है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं ना कि आपको किस तरह से साइलेंट रीडिंग करनी है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज रीडिंग फॉर प्लेजर। रीडिंग अ नॉवल, स्टोरी बुक एंड न्यूज़पेपर कैन बी इंक्लूडेड इन एक्सटेंसिव रीडिंग। ये रीडिंग सिर्फ क्या एक प्लेजर के लिए की जाती है। ऐसी रीडिंग है जिनमें हमें आनंद प्राप्त होता है। लाइक हम नावल पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है, हम इसीलिए पढ़ते हैं ना, हमें इसमें एंजॉय मिलता है, एंटरटेनमेंट होता है हमारा। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर में ऐसे सेक्शंस भी होते हैं जो हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में आगे काम आती है। हमें डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में न्यूज़पेपर में बताया जाता है। दिस रीडिंग इज़ डन आउट ऑफ द क्लासरूम बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। ये क्या है, क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स के द्वारा अपने आप से ये रीडिंग की जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज इन द क्लासरूम। इन दिस कैटेगरी ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट विच आर सिंपल इंटरेस्टिंग आर इन्वॉल्व। इसमें क्या है, बड़े सिंपल से और इंटरेस्टिंग से टेक्स्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्कीमिंग। स्कीमिंग इज रीडिंग एट one's fastest speed. It is done for obtaining the important information in a selection to get a fairly complete and detailed overview on it. स्कीमिंग क्या है, बड़ा फास्टेस्ट स्पीड से एक रीडिंग की जाती है। इसमें हमें पूरे टेक्स्ट के अंदर से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना होता है। जो हमारा पूरा ओवरव्यू है, यानी कि हमारा पैराग्राफ का जो थीम है, हमें उसी थीम को देखना होता है, क्योंकि इसमें रीडर बड़ा जल्दी जल्दी से उस चीज़ को पढ़ता है। जैसे ये आपने मान सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर हेडलाइंस, बड़ी तेज़ी से न्यूज़पेपर हेडलाइंस को देख लिया जाता है। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख के ही भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि आगे कौन सी न्यूज़ दी गई है। इसमें अपन ये भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल इसका ये है, वाइल लुकिंग थ्रू अ बुक वी मे नीड टू बोरो फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम पूरे लाइब्रेरी को तो नहीं चेक करते हैं ना कि पूरी लाइब्रेरी में से कितनी बुक्स हैं और हमें कौन कौन से, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारे राइटर्स की बुक्स होंगी, लेकिन आप सभी बुक्स तो लेना नहीं चाहोगे, सभी तो एक साथ पढ़ना नहीं चाहोगे, तो आप क्या है, जस्ट उसको ऊपर से आप एक ओवरव्यू लेते हो उसका। जैसे मान लो आपने उसके इंडेक्स में चेक किया कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ये टॉपिक्स हमें मिल रहे हैं, तो आप उस बुक्स को बोरो ले कर सकते हो, लाइब्रेरी में से उसको इशू करवा के उसको रीड करते हो। व्हेन वी वांट टू बुक बाय अ बुक, हम जब कोई बुक परचेज़ करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, ये तो नहीं है कि हम पूरी बुक को वहाँ पे रीड करने लग जाते हैं, हम जस्ट उसका ओवरव्यू लेते हैं, हम उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है उसको चेक करते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे काम के हैं, इस बुक को परचेज़ कर लिया जाए, तो हम उस बुक को परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक नेम्स, statistics or facts without reading the entire article. In scanning, we must be willing to skip over large sections of text without reading or understanding them. स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरा लार्ज टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ उसी चीज़ को स्कैन करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। लाइक हमने अपना टिकट बुक करवाया है रेलवे स्टेशन पे, हमने अपना टिकट बुक करवा दिया। जब हम अपना जब भी रेलवे हम सफ़र करते हैं रेलवे में, या हम देखते हैं कि वहाँ एक फ्लो चार्ट लगा होता है, जिसमें सिर्फ हम ये नहीं करते हैं कि हर एक पर्सन का नेम पढ़ते हैं, हम जस्ट उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं कि हमारा नाम कहाँ मेंशन है
और हमें हमारी सीट जो है वो कौन सी सीट नंबर अलॉट किया गया। जस्ट हमने क्या किया, उसको अपना स्पेसिफिक नेम को हमने सर्च किया। हमने पूरी उस लिस्ट को या पूरे आर्टिकल्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि हमने क्या किया, जो चीज़ की हमें ज़रूरत थी हमने सिर्फ उसी चीज़ को स्कैन करके बिना सारे टेक्स्ट को पढ़ के भी हमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया। Thank you for paying attention. We will meet in a next learning session soon.